हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन चैप्टर लेते हैं दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय। तो मैं आपको बता दूं कि ये अपना मैकेनिकल वर्कशॉप है। तो इसमें क्या है कि पग पग पे अपने को खतरा है या कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि कार्यशाला में कार्य करते समय सुरक्षा अति आवश्यक है। क्योंकि घटना कभी भी घटित हो सकती है। ऐसी घटनाएं जो पूर्व निश्चित नहीं होती दुर्घटनाएं कहलाती है। इन दुर्घटनाओं में हल्की चोट या प्राण घातक भी हो सकती है, किंतु ये दुर्घटनाएं समुचित उपाय और अभ्यास से बचाई जा सकती है। अतः कार्यशाला के किसी भी काम में सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी विद्यार्थियों को शुरू से ही इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वे शुरू से ही अधिक से अधिक सुरक्षात्मक नियमों का पालन और सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग करेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी, जिससे उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आए। सुरक्षात्मक ढंग से काम करना एक कुशल कारीगर का प्रधान गुण होता है। कोई भी व्यक्ति सावधानी तभी बरत सकता है जब उसे कारखानों में या कार्यशालाओं में होने वाली दुर्घटनाओं के सामान्य कारणों का ज्ञान हो और साथ ही उनसे बचने का उपाय भी मालूम हो। तो दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय, यानी दुर्घटना क्यों घटित होती है, तो इसलिए ये कारण का जानना जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट होती है अज्ञानता। क्या होती है कि कार्यस्थलों में दुर्घटनाएं अज्ञानता के कारण होती है। जिस मशीन या औजार की जानकारी नहीं होती है, उसे काम करने के स्वभाव, उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं होना फलस्वरूप दुर्घटना होती है। जैसे लेथ मशीन की स्टार्टर, गियर, लीवर आदि की प्रयोग और उसके प्रभाव को जाने बिना उन्हें घुमाने या दबाने से दुर्घटनाएं हो सकती है। अतः किसी भी औजार, मशीन या काम के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त किए बगैर उसे काम नहीं करना चाहिए। सेकंड नंबर आती है उत्सुकता। किसी चीज का प्रयोग क्या होता है ये जो नहीं जानता, उसमें हर चीज के लिए उत्सुकता होती है। इसलिए उत्सुकता अज्ञानता ही है। जब कभी हम नई मशीन या औजार देखते हैं तो उसके विषय में जानने, उसे काम करने या उसका काम देखने की एक उत्सुकता होती है। ऐसी हालत में अपनी अटकल बुद्धि का प्रयोग करने से दुर्घटना होती है। अतः ऐसी हालत में अपने पर संयम रखना चाहिए और अपनी अटकल बुद्धि का प्रयोग नहीं कर उस मशीन या औजार की जानकारी किसी जानकारी व्यक्ति से प्राप्त कर लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है अपना असावधानी। कारखानों में अधिकांश दुर्घटनाएं असावधानी के कारण होती है। असावधानी निम्नलिखित कारणों से होती है, जिसमें फर्स्ट आता है कि अपनी कुशलता पर जरूरत से अधिक या झूठा भरोसा करने से। क्या है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी कुशलता पर जरूरत या असलियत से अधिक भरोसा हो जाता है तो काम की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं रहता। काम की तरफ अगर ध्यान नहीं रहेगा तो भूल होगी, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना हो सकती है। अतः कभी भी अपनी कुशलता पर जरूरत से अधिक भरोसा या घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस मशीन, औजार या टूल से काम कर रहे हैं वे खतरे से युक्त है। जहां उधर से असावधान हुए, जहां भूल हुई कि उसके दुष्परिणाम किसी दुर्घटना के रूप में आ जाएंगे। अतः हमेशा सावधान होकर तथा काम पर ध्यान रखकर काम करना चाहिए। सेकंड है रुचि में कमी, यानी काम करने की रुचि नहीं होना। काफी दुर्घटनाएं ध्यान हटाने वाली बातों या काम में अलग मनस्थिति के कारण होती है। जब परिवार में कोई विकट समस्या आ जाती है या कोई चिंता का विषय दिमाग में आ घुसता है तो उस वक्त सामने के काम में रुचि नहीं रहती। ध्यान मुख्य काम की तरफ से हटकर उस समस्या के समाधान में लग जाता है। फलस्वरूप दुर्घटनाएं हो जाती है, जो कभी कभी भयानक भी होती है। अतः ऐसी परिस्थिति में जब दिमाग बहुत चिंतित हो या किसी कारणवश काम में मन नहीं लगता हो, काम बंद कर देना चाहिए। थर्ड है जल्द काम खत्म करने की इच्छा। काम में गति का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन गति के साथ साथ काम में ठीक तरीके और शुद्धता का होना भी प्रथम स्थान रखता है। काम में ऊब कर उसे जल्दबाजी में खत्म करने की इच्छा बहुत ही खतरनाक होती है। जल्दबाजी में काम के तरीके और काम की शुद्धता पर ध्यान नहीं देता, फलस्वरूप दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है।
अतः कभी भी अपने काम से उबकर उसे जल्द खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। किसी फिटर को तो कम से कम उबने वाली बीमारी से और भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जल्दबाजी उसके अलावा दूसरों के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। चौथा मेन पॉइंट आया मशीन, औजार या जुगाड़ का ठीक दशा में न होना। टूटे हुए या बोबरे टूल्स तथा उन औजारों या मशीनों का प्रयोग जो काम के लायक नहीं है बहुत ही खतरनाक होता है। अतः कभी भी काम के अनुपयुक्त मशीन, सामान, टूल्स या औजार आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हैमर का टूटा हुआ हैंडल, रेती यानी फाइल की पट्टी मूठ, मशरूम मेड चीजल, जैसे पेचकस का फटा हुआ हैंडल, टूटा हुआ स्पेनर, अगर ऐसे हैं तो ये दुर्घटना कर सकते हैं। पांचवा आता है काम करने का गलत तरीका। काम करने का गलत तरीका भी खतरे को न्योता देता है। यानी अगर आप काम करने का तरीका सही नहीं है तो उसे भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। जैसे बिना हैंडल की रेती काम में लेना, चलती मशीन में तेल देना, मेन स्विच या स्टार्टर ऑफ किए बगैर मशीन खोलना, चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश करना, ये सब एक्सीडेंट होने के कारण है। अतः कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं। नंबर 6 आता है गलत औजारों का व्यवहार। गलत औजारों से भी दुर्घटनाएं हुआ करती है। जैसे हथौड़े के स्थान पर रेंज या रेती से कुछ ठोकने लगना, आवश्यक साइज के कुछ बड़े साइज में रेंज का इस्तेमाल करना, जहां विस्फोटक पदार्थ हो वहां चोट लगने पर चिंगारी छोड़ने वाली धातु यानी स्पार्किंग मेटल से बने औजारों का इस्तेमाल करना। अतः सुरक्षा के लिए गलत औजारों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहां विस्फोट करने वाले पदार्थ हो वहां पित्तल या तांबे के बने औजारों का व्यवहार होना चाहिए। खतरनाक पदार्थ। कुछ खतरनाक पदार्थों में अधिकांश दुर्घटनाएं हुआ करती है। जैसे जलने वाले और विस्फोटक पदार्थ, तेजाबी गैस यानी फ्यूम्स, पेंट्स गैस तथा आसानी से टूटकर चिटकने वाले पदार्थ, ग्राइंडिंग करते समय उड़ने वाले कण, टुकड़े अर्थात चिप्स इत्यादि। अतः दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमेशा उपयुक्त विषय में सावधान होकर काम करना चाहिए। जहाँ पेट्रोल या विस्फोट पदार्थ हो वहाँ दिया सलाई नहीं जलानी चाहिए, यानी चिंगारी छोड़ने वाली धातु के औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गैस या तेजाब का काम करते वक्त गैस मास्क, चश्मा, दस्ताना आदि सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वैसे कामों को बिना चश्मा लगाए कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ आसानी से टूटकर चिटकने वाले पदार्थ हो जैसे चिपिंग, ग्राइंडिंग आदि काम करते समय गॉगल्स यानी चश्मा लगा के ही ये काम करना चाहिए। सेफ्टी गार्ड का नहीं होना। जैसे बिजली के मडे तार यानी केबल, मशीन के चलते पुर्जे, ब्लेड, बेल्ट आदि पर ढक्कन यानी गार्ड के नहीं रहने से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अतः सुरक्षा के लिए उपयुक्त चीज़ों पर हमेशा गार्ड लगा कर रखना चाहिए। 9 नंबर आता है सफाई की कमी। तेल, छिलन, धातु के छोटे छोटे टुकड़े, मशीन के पुर्जे, औजार इत्यादि का जमीन पर अव्यवस्थित रूप से पड़ा रहना खतरनाक होता है। अतः कहीं तेल गिर जाए तो सुरक्षा के लिए उसे अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए और उस जगह पर लकड़ी का बुरादा डाल देना चाहिए। धातु के छोटे छोटे टुकड़े और चिप्स को उठाकर रखने के लिए एक निश्चित पीपा होता है, उसमें रखना चाहिए। मशीन के पुर्जे, औजार आदि व्यवस्थित ढंग से रखने चाहिए और साफ सफाई की पूरे ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10 आता है गलत पोशाक। धोती आदि ढीले कपड़े, बड़े बाल, अंगूठी, घड़ी, टाई, चप्पल, ढीले जूते इत्यादि से भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अतः कभी भी ढीले कपड़े, अंगूठी, टाई, चप्पल इत्यादि पहनकर कारखाने के अंदर नहीं जाना चाहिए। बाल भी अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। नंबर 11 अनुशासन की कमी।
अनुशासन की कमी से भी खतरा होता है, जैसे कारखाने में दौड़ना, मजाक करना, चीज़ों को फेंकना आदि। अतः कभी भी उपयुक्त हरकतें कारखाने के अंदर नहीं होनी चाहिए। वैसा करना कार्यशाला के अनुशासन के विरुद्ध है, क्योंकि वैसे करने से एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गलत योजना। मशीनों का अधिक आसपास होना, खराब रख रखाव या लेआउट, बाहर निकले हुए पार्ट्स और काम के मुताबिक मशीनों का नहीं होना भी दुर्घटना का जबरदस्त कारण है। सुरक्षा के लिए मशीनों को अधिक आसपास नहीं होना चाहिए। दो मशीनों के बीच काफ़ी स्थान रहना चाहिए। साथ ही आने जाने का रास्ता निश्चित होना चाहिए। मशीनों का मेन स्विच भी मशीन से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मशीन का मेन स्विच मशीन के पास ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हवा और रोशनी का अभाव। यानी जहाँ कार्यशाला के अंदर कोई कारीगर काम कर रहा है, वहाँ पर नेचुरल यानी प्राकृतिक रोशनी जहाँ तक हो सके उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और हवा का प्रबंध होना चाहिए। अतः काम करने वाले स्थान पर रोशनी का काफ़ी इंतजाम होने से एक्सीडेंट का खतरा रुक सकता है। और ये उपयुक्त जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताएं, इनको अगर ध्यान में रखें तो काफ़ी कुछ एक्सीडेंट से बचाव हो सकता है। थैंक यू।